मैहर जिले के रामनगर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मूर्तिहाई से पंचायत में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। यहां के वर्तमान सरपंच रामबली बैश पर पंचायत की शासकीय राशि के दुरुपयोग पर गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सरपंच ने अपने पुत्र के नाम से संचालित विधि ट्रेडर्स के माध्यम से पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों में सामग्री आपूर्ति के लिए बिल प्रस्तुत कराए और उसी आधार पर भुगतान भी कराया गया। आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे पंचायत की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पंचायत राज व्यवस्था के तहत जनप्रतिनिधियों को अपने सगे संबंधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने से बचना चाहिए। यदि ऐसा किया गया है तो यह नियमों की भावना के विपरीत माना जा सकता है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ताओं ने विधि ट्रेडर्स के वास्तविक अस्तित्व पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि संबंधित फर्म के पंजीयन, जीएसटी, दुकान संचालन, बिल भुगतान और सामग्री आपूर्ति से जुड़े सभी दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता, फर्जी बिलिंग या शासकीय राशि के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाए और सरकारी धन की वसूली भी सुनिश्चित की जाए। चलिए बताइए अपना नाम और ट्रेडर्स के बारे में। मेरा नाम हनुमान दीन बैस, वार्ड क्रमांक जो ग्राम पंचायत मूर्तिहाई का मैं पंच हूँ। तहसील थाना रामनगर, जिला मैहर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। और जो ये ग्राम पंचायत मूर्तिहाई में सरपंच द्वारा विधि ट्रेडर्स जो एजेंसी चलाई जा रही है, तो वो ग्राम में या कहीं अगल बगल ज़मीन लेवल पर एजेंसी कहीं नहीं दिखती, जो कि छड़, गिट्टी, सीमेंट इत्यादि की एजेंसी है। फल फूल इत्यादि के विक्रेता जिसके एजेंसी के संपादन करता रामबली सरपंच साहब के ज्येष्ठ पुत्र संदीप बैस जी हैं। वह एजेंसी कहीं ज़मीन लेवल पर नहीं दिखती, मात्र सरपंच और सेक्रेटरी के झोले में है। और जो राशि पंचायत द्वारा आहरण की जाती है, जो भी कार्य पंचायत एजेंसी के माध्यम से पंचायत में किए जाते हैं, वो कहीं भी यहाँ नहीं दिख रहे हैं। मात्र सरपंच द्वारा एक भ्रष्टाचार है, जिसकी जांच विधि पर जांच की जानी चाहिए और वह सरपंच से रिकवरी कराई जाए। यह मेरी आकांक्षा है। भाई नियम में भी नहीं है कि सरपंच अपने निजी रिश्तेदार या लड़के को किसी का लाभ का पद दे, जो विधि सम्मत नहीं है। जो कि दिया जा रहा है, इसकी जांच कराई जाए और वो उसकी जो भरपाई है राशि की, वो वापस ली जाए। आपका नाम क्या है और विधि ट्रेडर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा नाम राकेश द्विवेदी है। मैं ग्राम पंचायत मूर्तिहाई का रहने वाला हूँ। और विधि ट्रेडर्स के संबंध में मैं ये जानता हूँ कि विधि ट्रेडर्स वर्तमान सरपंच रामबली की नातिन है, जो कि अपने नातिन को एजेंसी दे दिया गया है ताकि पूरा फर्जी कार्य कर सास का जो राशि है उस राशि को अवैधानिक रूप से आहरण कर सकते। और इसी मनसावश उन्होंने अपने नातिन के नाम से कैसे फर्जी क्या रजिस्ट्रेशन करवाया है। और मात्र ये ज़मीनी स्तर पर कहीं दुकान नहीं खुली है। हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत है, न हमारे जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आती है। केवल फर्जी कैश मेमो लगाकर एजेंसी का उपयोग किया जाता है। इसके संचालक प्रोप्राइटर कौन है? इसके प्रोप्राइटर संदीप बैस है। पिता इनके वही वर्तमान सरपंच डॉक्टर रामबली बैस हैं। इनका बड़ा लड़का है संदीप बैस। क्या ये पंचायत राज अधिनियम के तहत सही है कि विधि ट्रेडर्स चलाने का पंचायत में? इसमें क्या कहेंगे इसके संबंध? देखिए, सरपंच जो होता है जनप्रतिनिधि, जो विकास संबंधी होता है, और उसको कोई प्रावधानों में ऐसा नहीं है कि वो अपने सगे रिश्तेदार, नात भाई, बेटे, परिवार या निजी खून से उसका संबंध हो, वो उसको नहीं दे सकता।
न कोई हितग्राही मूलकों की न हितग्राही मूलक का योजना का लाभ दे सकता है, और न कोई व्यवसाय बिजनेस, और न ठेका और न एजेंसी का उपयोग कर सकता है। ऐसा भी सरपंच के द्वारा कहा जाता है कि जो हम टेडर चला रहे हैं, कागज़ में ही चलाएं कि धरती में चलाएं, उसके जो प्रोपाइटर हैं उनका हमारे समग्र आईडी और आधार कार्ड दस्तावेज अलग है। इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, चबाने के अलग होते हैं। ठीक है, हम आप सब अपने पिता से पृथक आईडी रखते हैं जो शासन की योजना का लाभ ले सकें, लेकिन हमारा खाना पाना चूल्हा सब एक ही है और हम सब एक छत के नीचे रहते हैं, तो काहे को अलग? सिर्फ शासन के लाभ और फर्जी करने का आईडी अलग।